78 बरस हो गए इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मारज़ वजूद में आए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जिस मकसद के लिए ये वतन लिया गया, अल्लाह इस वतन में निज़ाम मुस्तफ़ा के सवेरे तुलू फरमाए। यहाँ बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, चले इन्होंने नहीं देखा होगा, इनके बड़ों ने तो ज़रूर इनको सुनाया होगा। मुमकिन है यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हों जिन्होंने वो मंज़र देखे हों, जिन्होंने पार्टीशन का वो जो कठिन मरहला था, हिजरत के अय्याम जिन्होंने देखे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन होती है, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत इस वक्त हुई 1947 में। इस हिजरत के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हज़ारों ख़वातीन ने हर चीज़ इस वतन के लिए क़ुरबान करवा के, यहाँ तक कि जान जैसी मता दौलत भी लुटा दी। कितने बच्चे ज़बह किए गए, कितने ही लोगों को करपानों की नोक पे चढ़ाया गया और कितने ही लोगों का बेदर्दी के साथ खून बहाया गया। इतने कठिन मराहल को देखने के बाद, इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद, इतने शहादतों के सिलसिले के बाद फिर कहीं जाकर एक वतन मार्ज़ वजूद में आया। वो वतन जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, वो वतन जिसका नाम तैयबा के नाम से मौसूम किया गया। दुनिया में दो ही वतन ऐसे हैं जिनका नज़रिया, आइडियालॉजी पहले मार्ज़ वजूद में आई और वतन बाद में बना। वतन बनते हैं, जोग्राफी लिहाज से सरहदें कायम होती हैं, नज़रिया बाद में कायम किया जाता है। लेकिन रूए ज़मीन पर दो रियासतें ऐसी बनी, दो वतन ऐसे मार्ज़ वजूद में आए, उनका नज़रिया पहले बना, वतन बाद में मार्ज़ वजूद में आया। वो दो वतन कौन से हैं, वो दो रियासतें कौन सी हैं? एक रियासत जिसका नाम रियासत मदीना है, उसका नज़रिया भी पहले बना, और एक पाकिस्तान है जिसका नज़रिया पहले बना है। मुल्क बाद में मार्ज़ वजूद में आया और इसको बनाने में एक नारा लगा था। उस दौर में जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी, उस दौर में अक्सरियत काफरों की थी, हिंदुओं की थी, सिखों की थी। एक नारा लगा, वो नारा क्या था? उसमें एक हरारत है, एक वलवला है, और जिस्म को जनाब जोश देने वाला नारा, जिस्म को तगड़ा करने वाला नारा। बल्कि यूँ कह दे कि जो बूढ़े थे वो भी जवान होकर नारा लगाते थे। जब किसी ने कहा ना पाकिस्तान बनेगा, उन्हें कहा इंशाल्लाह बनेगा। कहा बनाने का मकसद याद है? उन्हें कहा बताएं जनाब मकसद क्या है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नारा लगाते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो कलमे की बुनियाद पे वतन बना। इसकी आज़ादी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिताबात देखें, उन्होंने कहा था कि हम एक टुकड़ा हासिल करने के लिए वतन नहीं ले रहे, महज ज़मीन का खिता हासिल करने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जनाब, फिर कहा हम वो खिता चाहते हैं, वो ज़मीन चाहते हैं जहाँ हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें। अच्छा जी, ये सिर्फ नमाजों के लिए वतन नहीं बना, सिर्फ अजानों के लिए ये वतन नहीं लिया गया। मुझे बताएं, यूरोप में अजानें नहीं होती? बोले मेहरबानी करें, यूरोप में मस्जिदें नहीं है, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, अजानें नहीं होती। आज भी वहाँ हिंदुस्तान में अजानें नहीं होती, इंडिया में अजानें होती हैं। ये अलग कहानी है कि वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, कता नजर इससे। लेकिन वहाँ अजानें भी होती हैं, नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, वहाँ रोजे भी रखे जाते हैं, वहाँ मसाजिद भी हैं, और बड़ी कसीर तादाद में इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में मसाजिद तमीर की जा रही हैं। मकसद क्या है? यहाँ सिर्फ मस्जिदें बनाने के लिए ये खिता नहीं लिया गया था, ये नमाजें पढ़ने के लिए, सिर्फ नवाफल पढ़ने के लिए ये वतन नहीं लिया गया था। इस वतन का मकसद था, और वो कायदे आज़म के खिताबात पढ़ के देखें। उन्हें कहा नहीं, हमारा मकसद, किसी ने पूछा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बताओ इसका मंशूर क्या होगा, दस्तूर क्या होगा? कहा चले हो, तो पता नहीं, मुझसे पूछ रहे हो इसका दस्तूर क्या होगा? ओए मुझसे पूछ रहे हो पाकिस्तान का मंशूर क्या होगा? इसका मंशूर, इसका दस्तूर 13 सदियां पहले मुस्तफ़ा करीम ने अता फरमा दिया है। इसका मंशूर क्या है? वो कुरान है। इसका दस्तूर क्या है? वो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद। फुरकान हमीद कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अल्लाह की वो एक लटकती हुई रस्सी है। कुरान एक ऐसा खजाना है, एक ऐसी ताकत है, ये लटकती एक रस्सी है जिसका एक सिरा रब के हाथ में है, दूसरा तू पकड़ के खुदा का कुर्ब हासिल कर ले। तो मकसद तो ये था, इतनी कुर्बानियों का, इतने दुखों। यार मुझे बताएं, घर बार छोड़ना कितना मुश्किल है यार। जिन्होंने अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने ज़बा होते हुए देखे, उनसे पूछो यार,
आज तो बच्चा बीमार हो, माँ बाप कभी वहाँ जाता है, कभी कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए। औलादों से मोहब्बत करने वालों, ये ज़रा सामने रखो, ये वतन, इसको हासिल करने में हमारे बुजुर्गों ने आंखों के सामने बच्चे ज़बा होते देखे। मैंने कहा ये नार, एक वलवला था इसमें, एक जोश था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें पता था कि जब हम एक ऐसी रियासत में दाखिल हो जाएंगे, एक ऐसे वतन में जाएंगे जहां हमें अमन होगा, सुकून होगा, और फिर जो कायद ने बार बार ये कहा था वहाँ इस्लामी उसूलों को आजमाया जाएगा, उनकी तो ख्वाहिश ये थी। उन्होंने हिजरत की, वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, खेत खलियान छोड़े, सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद जब वो वतन अजीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुए, इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस तमा के साथ कि हम उस रियासत में दाखिल हो रहे हैं जहाँ इस्लाम का निज़ाम होगा, जहाँ नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या होगा, वो कुरान होगा, नबी का फरमान होगा, और वो जो हज्जतुल विदा के मौका पे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दस्तूर दिया था, एक ज़िंदगी गुजारने का ढांचा दिया था, वहाँ आजमाया जाएगा, हमें सुख मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा, हमारी औलादें, हमारी नस्लें इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगी। मगर बदकिस्मती से 78 साल गुजर गए, जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना, एक दिन भी हमें वो नजर नहीं आया कि वो नजरिया यहाँ आजमाया जाए, वो दस्तूर यहाँ पे लागू हो, वो मंशूर यहाँ पे आजमाया। एक दिन भी बदकिस्मती से वो अंग्रेज के कानून को थोड़ा सा रद्दबदल करके उसी को जनाब आइन बना दिया गया, उसी में तब्दीलियाँ कर दी गई, और फिर चंद एक खानदान आए, उन्होंने इसमें लूट मार का बाजार ऐसा गर्म किया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। यहाँ हमारी अदालतों में इंसाफ कोई नहीं, हमारे ईवानों में इंसाफ कोई नहीं। बड़े की बात को जनाब मोतबर समझा जाता है और छोटे की बात को हकीर समझ के उसे रद्द कर दिया जाता है। यहाँ अगर शरीयत का कानून नाफज किया जाता तो यहाँ माँ बाप की भी इज्जतें होती, लोग डरते, या हमसायों के हक हकूक दिए जाते, या गरीबों की दहलीज पे उनको इंसाफ मिलता। आए, ये बड़ी दुख और दर्द वाली बातें हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। मैं अहले मोहब्बत की खिदमत में यर्ज़ करता हूँ कि कोशिश करें जल्दी तशरीफ़ लाएँ। और वतन की मोहब्बत क्या है, हमें हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने क्या बताया, नज़रिया क्या था, दस्तूर क्या था, इस पर कुछ बातें अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे हक़ कहना नसीब फरमाए, हक़ सुन के सुना के अल्लाह हमें समझने की और अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया महबूब मुझे तेरे शहर की कसम है, मुझे तेरे शहर की कसम। उलमा फरमाते इससे मुराद शहर मक्का है। शहर मक्का की कसम क्यों फरमाई? इसमें रब ताला का घर खाना काबा इसलिए फरमाया, नहीं ये वजह नहीं है। इसमें चाहे जमजम है इसलिए, ये वजह भी नहीं है। इसमें सफ़ा मरवा रब की निशानियाँ हैं। यार मक्के में तो और भी बड़े पहाड़ हैं, कितने पहाड़ हैं मक्के में, अतराफ में बड़े पहाड़ हैं, लेकिन फरमाया ये वजह नहीं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तेरे शहर की कसम, या अल्लाह इसकी वजह व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसकी कसम इसलिए फरमाई मेरे महबूब के कदम लगे हैं, यहाँ यार के कदम लगे हैं। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाते हैं, ये भी एक कड़ी दास्तान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत मक्का में हुई। मक्का के लोग संग दिल थे, बड़े जुल्म किए। तब जब हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, सरकार ने कोहे सफ़ा पे सबको जमा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमलावर होने वाला तो मान लोगे? उन्होंने कहा हम इस बात का इकरार करते हैं, हम अंधे हैं, हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, आप सादिक और अमीन हैं, आपने जो कहा वो सच कहा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मान लो मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, इन बुतों की पूजा छोड़ दो, इनकी परस्तिश छोड़ दो, ये ना तुम्हें नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं। जब हक बात कही ना हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो वो जो अपने रिश्तेदार भी थे, अपने करीबी भी थे, वो सारे रूठ गए, नाराज़ हो गए। माज़अल्लाह हुजूर को उन्होंने ताने भी दिए, बातें भी की। एक यतीम पे वही आनी थी। यार आज लोग बातें करते, ये नई बात नहीं है। दीन का काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दिल और जिगरा चाहिए दीन का काम करने के लिए। भाई लोग तो सरे राह नहीं छोड़ते, और जो आपको हक बात कहे और आप सामने सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो आप कैसे कबूल करेंगे? आप तो कोशिश करेंगे कि ज़ेर किया जाए किसी न किसी तरीके से। सुबह क्या उन लोगों ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने मुंह फेरा और चले गए। बल्कि किसी ने कहा होगा कि आप बताएं कोई दलील है तो। एक बात यहाँ कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 40 साल ज़िंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी है, इन 40 साल ज़िंदगी के अय्याम में कोई कमी कजी है तो बताओ।
कोई नक्श है तो बताओ। बाहर कैफ जिसके मुकद्दर में था ईमान कबूल किया, हिजरतें भी हुई, हिजरत अबशा, फिर हिजरत अबशा, फिर जनाब शेब अबी तालिब की मासूरी, फिर जनाब ताइफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे गए। कभी खाना काबा की सरजमीन है, सरकार का सर अनवर सजदे में है, जालिमों ने ऊँट की बड़ी ओजड़ी लाकर हुजूर के कंधों पर रख दी। सैयदा खातून जन्नत जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाईं और अपने बाबा के कंधों से वो ओजड़ी हटाती हैं और फरमाती, लोगों मेरे बाबा तो तुम्हें जन्नत का राह दिखाने के लिए आए हैं, मेरे बाबा तो तुम्हें हक का पैगाम देने के लिए आए। इतने दुख और तकलीफ का जब सामना किया, मेरे खालिक ने हुक्म फरमाया, मेरे महबूब अब हिजरत फरमा लें, मक्के की वादी को छोड़ें और मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं, मदीने वाले आपका रास्ता देख रहे हैं। हज़रात वतन की मोहब्बत पे यहाँ एक बात आपकी खिदमत में जो मैंने अर्ज़ करनी है, इसी हवाले से मैंने इतनी तमहीद आपके सामने रखी कि मक्का में हुजूर की विलादत है और मक्का में हुजूर ने इतने दुख और सितम देखे। जब हुजूर मक्का से हिजरत फरमाने लगे तो खाना काबा की तरफ मुखातिब हुए, फरमाते हैं, काबा मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, मक्का की सरजमीन मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ए मक्का, ए बैतुल्लाह शरीफ, मैं कभी भी छोड़ के यहाँ से ना जाता अगर यहाँ के बाशिंदे मुझे दुख ना देते, यहाँ के बाशिंदे अगर मुझे दुख ना देते तो मैं इस सरजमीन को छोड़ के कभी भी हिजरत ना करता। हज़रात मेरे कमली वाले मदीना तैयबा तशरीफ़ लेके आ गए, सरकार ने वहाँ दुआ मांगी और दुआ क्या मांगी थी? कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं जिस तरह तूने मक्का की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी, या अल्लाह मदीना की मोहब्बत मक्का की मोहब्बत से दुगनी अता फरमा। यानी ये भी हुजूर का शहर है, मदीना भी हुजूर का शहर है। अपने शहर से, अपने वतन से मोहब्बत की दुआ करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। अपने शहर से मोहब्बत करना, अपने वतन से मोहब्बत करना ये कमली वाले इस्लाम की सुन्नत मुबारक है। और हुजूर के गुलाम फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम कभी सफ़र पे तशरीफ़ लेके जाते और वापसी हुजूर की मदीना तैयबा होती ना, तो कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाते तो जब मदीने के दरो दीवार नज़र आते तो अपनी सवारी को दौड़ाते, जल्दी करते। सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह इसकी क्या वजह है? हुजूर फरमाते, तुम्हें पता नहीं, मेरा शहर करीब आ गया है, मेरा शहर करीब आ गया है, मेरा मुकद्दस, इसकी जो फजीलत है हुजूर की निस्बत की वजह से ये तो है ही, लेकिन हुजूर ने अपने शहर से, अपने वतन से मोहब्बत करके दिखाया। साहिबो, अगर ये दो बातें इख्तिसारन जो मैंने अर्ज़ की आपको समझ आ गई हैं तो आओ ज़रा अब नज़रिए की बात करते हैं, आओ फिर ज़रा दस्तूर की बात करते हैं, आओ ज़रा मंशूर की बात करते हैं। मदीना तैयबा रियासत ऐसी बनी कि जिसका नज़रिया पहले था, और वो नज़रिया क्या था? कुरान मजीद। वो नज़रिया क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात, सहाबा की अज़मत को सलाम, आपकी एक एक बात को उन्होंने नोट किया और उस पर ख़ुद अमल पैरा होकर दिखाया। कमली वाले इस्लाम ने जो रियासत बनाई, उस रियासत में ग़ुलामों की भी इज़्ज़त थी, गरीबों की भी इज़्ज़त थी, अदल था, इंसाफ था। बल्कि मैं एक कहानी आपके सामने अर्ज़ करता चला जाऊँ। कमली वाले इस्लाम की बारगाह में एक मुकदमा आया, किसी औरत ने चोरी की थी, तो जब गवाहान की गवाही भी आ गई तो सरकार ने हद जारी फरमा दी। सहाबा ने चाहा कि अर्ज़ की जाए, या रसूल अल्लाह ये औरत है, माफ़ कर दिया जाए। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, यहाँ मेरी बेटी भी होती तो मोहम्मद अरबी का फ़ैसला यही था। अगर यहाँ मेरी बेटी भी होती, यार मुझे बताओ ना यार, हमारे घरों में इंसाफ नहीं होता, बड़े बेटे के साथ रवैया कुछ और है, छोटे के साथ कुछ और है। और अल्लाह की पनाह, माँ बाप के साथ भी फिर रवैया ऐसा ही किया जाता है। माँ बाप की जो इज्जत और तौकीर की जाती है वो किसी से मख्फी नहीं है। मैंने कहा, पहले अगर इस मुआशरे में इस्लाम के उसूलों को आजमाया जाता, माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करती, किस तरह? जिस तरह मेरे नबी ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन हुब्बा नबिय्यिकुम व अहली बैतिही व तिलावतिल कुरआन। अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बोले यार जरा प्यार से सुभान अल्लाह। क्या सिखाना है अपने नबी की? बोले अपने नबी की। तो जब आप और मैं कहें कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं था, तो आज का जवान जो साइंस पढ़ रहा है, आज का जवान जो केमिस्ट्री का तालिब इल्म है, जो फिजिक्स का तालिब इल्म है, जो जनाब जोग्राफियाई और जनाब जो खला की बातें करने वाला है, इंटरनेट के दौर का तालिब इल्म, वो कहेगा जनाब साइंस ने तो इतनी तरक्की कर ली, लाखों मील के फासले पे वो बंदे को दिखा भी रहा है, बात भी कर रहा है, वहां के हालात से भी हर चीज का जनाब पता चल रहा है। तो नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं था,
नबी को इतना पता दी, वो तो सवाल करेगा, लेकिन अगर मोहब्बत के लहजे में ये कहा जाए, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मुकाम ये है, अगर हुजूर चांद की तरफ इशारा करे तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, अगर हुजूर डूबे सूरज की तरफ इशारा करते हैं तो वो पलट के वक्त असर पे आ जाता है। और सड़ियां खजूरा उगा जान दाए ते पत्थरा नु कलमे पढ़ा जान, अगर ये कहा जाए तो फिर औलाद के दिल में हुजूर की मोहब्बत आएगी, फिर मोहब्बत आएगी। और दूसरा अहले बैत तहार की मोहब्बत, अगर आल की मोहब्बत सिखाई जाए तो फिर मैं कहता हूँ, बरमला ये बात करता हूँ, आका हुसैन का प्यार नहीं सिखाया जाएगा और ये बताया जाएगा मेरे नबी का नवासा, इतने तीर तलवारें नेज़े बदन पे बेबस थे, खुदा की कसम हुसैन ने ना सजदा छोड़ा ना रब का कुरान छोड़ा है, ना सजदा छोड़ा है, ना अल्लाह के कुरान की तिलावत करना छोड़ी है। अल्लाह अकबर व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत सिखाई जाती तो पता चलता कुरान कहता व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो। सैयद आलम अल इस्लाम ने फरमाया, लोगों सुनो, जो सुबह उठ के अपने माँ बाप की सिर्फ ज़ियारत करे, सिर्फ ज़ियारत करे, खलूस नियत से, दबाया नहीं है, मालिश नहीं की पैरों को, क्या किया सुबह उठ के सिर्फ, आप तो जो मेरी तरफ करे, बड़ी मेहरबानी आपकी, सिर्फ सुबह उठ के ज़ियारत की है। कमली वाले इस्लाम ने फरमाया अल्लाह उससे मबरूर हज का सवाब अता फरमाता है। यार इतना सवाब है, लेकिन पता तब चलेगा ना जब कुरान की तालीम दी होती, जब सिखाया होता। हज़रात अगर इस वतन में कुरान का दस्तूर होता, अगर इस वतन में शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी की जाती तो आज औरतों का सर नंगा ना होता। अगर इस वतन में नजरिया, जिस नजरिए की बुनियाद पर यह वतन लिया गया था, रब्बे मोहम्मद की कसम दिल चिरता है। यहाँ सोशल मीडिया के लोग बैठे हैं, इनसे पूछें, आए रोज कोई नई कहानी नजर से गुजरती है, आंखों और कानों को कोई नई स्टोरी मिलती है, और इतनी खराश दिल खराश दास्ताने कि एक बंदा अपने 2 बेटों को ज़िबा कर रहा है, और वजह पूछी तो उसने कहा फाके से मार रहे थे, मैंने कहा अपने हाथों से ही मार दूं। कोई बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी कर रहा है, कोई फाके की वजह से अपने बच्चों को मार रहा है। अगर यहाँ शरीयत का कानून होता तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर फरात के किनारे एक जानवर का बच्चा भी प्यासा मर गया, भूखा मर गया, क़यामत का दिन होगा, उमर मुस्तफ़ा करीम और रब के सामने खड़ा किया जाएगा। लोगों, मैं उमर अल्लाह का सामना भी नहीं कर सकता, मुस्तफ़ा का सामना भी नहीं कर सकता, मैं क्या जवाब दूंगा? अगर एक यहाँ तो इंसान मर रहे हैं यार, किसी को परवाह नहीं है। अशराफिया है, उनकी इलाज भी बैरून मुमालिक में, तालीब, यहाँ तो बेचारा गरीब मर रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला रात को गश्त कर रहे थे, दौरान गश्त एक औरत उसके बच्चों को, वो अपने बच्चों को दिलासा दे रही है, बच्चे रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक ने दस्तक दी, कहा बीबी इजाज़त है अंदर आ जाऊँ? कहा आ जाओ। कहा बीबी बच्चे रो रहे हैं, इनको खाना क्यों नहीं दे रही? चूल्हा जल रहा है, हंडिया रखी है, तो बीबी जल्दी जल्दी खाना बनाओ, इन्हें खिलाओ। बीबी कहती है तेरा भला होने वाले, इस हंडिया में कुछ होगा तो खिलाऊंगी, मैं तो दिलासा दे रही हूँ ये सो जाए, मैंने तो इसमें पानी डाला है और पत्थर डाले हैं, कभी पत्थर भी गलते हैं, और आने वाले सवाल करने वाले कभी पत्थर भी आग पे पकते हैं। उमर की चीख निकली, कहा बीबी 2 लम्हे मुझे वक्त दे, थोड़ा सा वक्त दे। उमर जल्दी जल्दी बैतुल माल में तशरीफ लाते हैं, जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो उठाई और एक बोरिया बांधा, बैग बांधा और अपनी कमर पे उठाने लगे। असलम गुलाम आगे बढ़ता है, कहा हुजूर मुझे दें, हुजूर मेहरबानी करें, मैं उठाता हूँ। कहा असलम रुक जा, क़यामत वाले दिन उमर का बोझ उठा लोगे? ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हैं जिन्होंने नजरिए की हिफाजत की, ये हैं जिन्होंने रियासत मदीना की हिफाजत की, ये थी असल रियासत मदीना। आज मजहब कार्ड खेल के हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है यार, और हम भी जनाब बस बिरयानी की प्लेट पे नारे लगा के घर को पलट आते हैं। ए मुसलमान, अगर तू जागेगा नहीं तो यहाँ कानून मोहम्मदी नाफज नहीं होगा, जब तक इस वतन के रखवाले इसकी हिफाजत करने के लिए नहीं उठेंगे, इस वतन में इस्लाम की बहारें नजर नहीं आएंगी। उमर फारूक गुलाम कहता है हुजूर मैं हाजिर हूँ, ये बोरिया मैं उठा लेता हूँ। फरमाया असलम क़यामत वाले दिन मेरा बोझ उठा लेगा? आंखों से आंसू आ गया, हुजूर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर वहाँ तो अल्लाह का सामना करना बड़ा मुश्किल है। जल्दी जल्दी उमर फारूक गए, उस बीबी के दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक दे के कहा बीबी जल्दी जल्दी करो, जो कुछ आया ना इसको पकाने की कोशिश करो। उमर खुद आग जलाते हैं और फूंके मार के कहते हैं जल्दी कर, जल्दी कर आग, जल्दी कर, बच्चे बड़े भूखे हैं। वो औरत कहने लगी तेरा भला हो आने वाले, तेरा भला हो, उमर को हुक्मरान नहीं होना चाहिए,
औरत क्या कह रही है उमर को? अल्लाह करे आपको समझ आई यार, औरत क्या कह रही है उमर को? उमर, औरत उस बंदे को अभी तारुफ नहीं करवाया, पता ही नहीं है कौन है। आज थोड़ी सी मदद करे ना, हम कहते बनाओ जी तस्वीरें बनाओ, डालो सोशल मीडिया पे, कोई अखबारी रिपोर्टर भी बुला लो, वो अखबार पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी डाल दे। अभी उमर ने सारा खिदमत भी की, सेवा भी की, खाना पक रहा है, उमर आग जला रहा है। बीबी कहती तेरी जगह पे उमर को होना चाहिए। उमर कहता है बीबी माफ कर दे, उमर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोगों से मुलाकात भी करनी होती है, बाहर से वफूद भी आते हैं, उस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। औरत कहती अगर ये लोगों का ख्याल नहीं रख सकता तो हुक्मरानी क्यों करता है? फिर उसको छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते बीबी उमर को माफ नहीं कर देती? तो उमर को माफ नहीं, ये थे वो रियासत मदीना के जो दावेदार ही नहीं। हमारा नजरिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? जंग का मौका है, एक शहीद, बल्कि अभी वो जख्मी हालत में है, मैदान जंग में गिरता है, अल अत्श पुकारता, कहता मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। एक बंदा दौड़ के आता है, उसे पानी पिला, बल्कि पानी अभी पकड़ाया ही है कि करीब दूसरा बंदा भी जख्मी हालत में आके गिरता है। उसने कहा मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। वो पहले वाला कहता है मुझे छोड़ दो, दूसरे को पिलाओ। यहां तक कि तीसरा भी जख्मी हालत में आया, चौथा भी आया, पांचवा भी, 7 बंदे जख्मी हालत में आए। पहला कहता दूसरे को पिला दो, दूसरा कहता तीसरे को, यहां तक कि 7 बंदे यही कहते रहे पहले मुझे छोड़ो, दूसरे को पिलाओ। 7वें ने कहा यार मेरे पास क्यों आए, जिसने पहले मांगा था उसके पास लेके जाओ ना। ये मेरा पाकिस्तान है, छीना छपटी लगी हुई है, सरेआम खवातीन के कानों से बालियां छीनी जा रही हैं, हमारी औरतों को गंदी और गलीज नजरों से देखा जा रहा है। यहाँ इस्लामी कानून है, या इस्लामी कानून होता, नजरिए की पासदारी की जाती तो ऐसा ना होता। यहाँ हर एक की इज्जत महफूज होती, हर एक को तहफ़्फ़ुज़ मिलता। यहाँ जो नजरिया दिया गया था यार, वो जो पहले के पास है ना, तो वो जाम शहादत नोश कर चुका था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 के 7 बगैर पानी पिए जाम शहादत नोश फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ये था असल नजरिया। और आज मेरा और आपका नजरिया क्या है? हम दीवार रखने लगे ना तो कोशिश होती है एक ईंट दूसरे की तरफ ही चली जाए। एक, हालांकि सदा ना बागे बुलबुल बोले ते सदा नहीं बाग बहारा, ते सदा ना मापे हुस्न जवानी, ते सदा नहीं सोबत यारा, ते लपी बुक्की भर भर पाउंदे जिस मट्टी के लिए 2 गज, बल्कि 2 गज भी नहीं यार, 4 इंच की बात है ये। 4 इंच के लिए दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं यार वो जमीन नसीब हो के ना हो, पता नहीं बसना नसीब हो के ना हो। यार मैंने पहले एक जुमला अर्ज किया था कि सिर्फ नमाजों के लिए ये वतन तो नहीं बनाया गया था, इसका मकसद क्या था? 2 कौमी नजरिया। 2 कौमी नजरिया क्या था? हिंदुओं का रहन सहन मुसलमानों के रहन सहन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका अंदाज़े मुआशरत, अंदाज़े मईशत, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना इस्लाम से बिल्कुल मुखालिफत वाला है। और हमने ये 2 कौमी नजरिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया, कहा नहीं हम उनके साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, हम वहां रहेंगे जहां इस्लाम का कानून होगा, हम वहां रहेंगे जहां कुरान की हुक्मरानी होगी। इकबाल का भी नजरिया आपके सामने रख दूं, ठंड पड़ जाएगी। इकबाल ने कहा अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब दे दिया, जिनके पास रब का प्यारा महबूब खातमुन नबिय्यीन रसूल बन के तशरीफ लाए, भला उसे भी और कोई नजरिया चाहिए? जिसके पास मेरे नबी की सीरत है। एक औरत, बल्कि हातिम ताई की बेटी कैदन बन के आई, सर नंगा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका सर ढांपो। या रसूलल्लाह काफिरा है, फरमाया बेटी बेटी होती है, बेटी सब की सांझी होती है। ये है वो सीरत के पहलू। कमली वाले इस्लाम के गुलामों, हमने क्या किया? जो नजरिया था उसको झुटला दिया, हमने रस्म और रिवाज को पकड़ा। अच्छा यार मुझे ये बताएं, ये मेहंदी की रस्म कहाँ से आई है? उच्चा बोलिया जा मेहरबानी थोड़ी भाई, इस्लाम में है? बोलो तो सही। कम अज कम वो तो कम अज कम मेरी बात का जवाब दे जो अहले इल्म तशरीफ फरमा। भाई मेहंदी इस्लाम में है वे? बोलो यार मेहरबानी, ऊंचा बोलो। मेहंदी की रस्म पे जो हो रहा है ये किसी से मख्फी नहीं है, इस्लाम ने तो इसकी इजाजत नहीं दी। अच्छा जी जहेज है इस्लाम में? बोलो जी। तो वो जो जहेज की डिमांड करते हैं, कितने बदबख्त हैं वो लोग यार। वो सियाने कहते थे जिन्हें धी दे दी थी उन्हें पीछे की छड़िया। इस्लाम के जब आप रस्म रिवाज के मुताबिक चलेंगे तो फिर ना तुम्हें नजरिया मिलेगा, ना तुम्हें मंशूर मिलेगा, ना तुम्हें दस्तूर मिलेगा। तुम आज भी
दुनिया की नज़रों में क्या हो ये किसी से मख्फी नहीं है। तुम्हारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में जो है वो सारे लोग जानते हैं। मेरा इस्लाम क्या कहता है, मेरे इस्लाम का नजरिया क्या था। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है कि ज़कात लेके जब किसी के दरवाजे पे जाते तो आगे से कहता नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बांटने वाला हूँ, मांगने वाला। आज हमारे हाल क्या है, हमारी हालत क्या है? इसलिए कि कुरान से दूर हैं। इसलिए अल्लाह अकबर, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी कमली वाले इस्लाम के देश मुबारक का सुने यार, अल्लाह करे। अच्छा, यहाँ एक और बीमारी है, हर बंदा दूसरों को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है, कहता है मैं सही हूँ बाकी सारे गलत हैं। जब आपने दूसरों का ठेका उठाया तो भाई आपका ठेका किसने उठाना है, खुद को किसने दुरुस्त करना है? कमली वाले की हदीस मुबारक सुने, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक बंदे को अल्लाह ताला ने इस वजह से जन्नत अता फरमा दी। किस वजह से? उसने रास्ते में से एक कांटेदार झाड़ी को या रास्ते में से पत्थर को हटा दिया था। कमली वाले इस्लाम ने फरमाया बहुत सारे बंदे जन्नत में जाएंगे, बहुत सारे लोग नमाजों की वजह से नहीं और रोज़ों की वजह से नहीं, इस वजह से जन्नत में जाएंगे कि उनके सीने बुग़्ज़ से पाक होंगे, वो प्यार बांटते हैं। यार लोगों के लिए सहूलत पैदा, अगर इस मुल्क को संवारना है तो हुक्मरानों ने तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। आप और मैं अपने घर से तो शुरू करें। हमारे घर की गलियाँ वो भरी पड़ी हैं, हमारे जो मोहल्ले का रहन सहन है, हमारी तहजीब, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। और मैं ये बड़ों को भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरे बड़े जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मेरी इस बात को कबूल करें। भाई हमारी गली से बच्चे गुजरते हैं और जुल्म की इंतहा, सरेआम गालियाँ निकाल के जाते हैं। आपने सुना कभी? बोल रहे थे सही यार, ये जो बच्चे सरेआम गालियाँ निकालते हैं इनको कोई रोकने टोकने वाला है कोई इनको लगाम डालने वाला? अगर यहाँ कानून मोहम्मदी होता, शरीयत का कानून होता, कुरान की हुक्मरानी होती तो इनका गिरेबान पकड़ के तमाचे मार के इनको समझाया जाता कि गाली निकालना तो पहले जुल्म है। और फिर यहाँ हमारे गली बाज़ारों में सरेआम जो कर रहे हैं, ये इससे मेरे खुदा और मेरे प्यारे नबी की बड़ी बड़ी तकलीफ़ होती है इन बातों से। मैंने कहा आओ मैं और आप अपने घर को संवारने की कोशिश करें, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को संवारने की कोशिश करें। जब आप और मैं ये कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह, मायूसी तो वैसे ही गुनाह है, हम मायूस नहीं हैं। एक वक्त आएगा मेरा वतन अल्लाह के करम और फजल से यहाँ इस्लाम का परचम हर तरफ बुलंद होगा। अल्लाह इस वतन में निज़ाम मुस्तफ़ा के सवेरे तुलू फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।